नमस्कार दोस्तों, मैं केडी गौतम आज सफलता के मूल मंत्र के विषय में बात करने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य सुने, जिससे आपको जो है पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सफलता के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो कदम है, वो है इच्छा। एक सफल व्यक्ति की इच्छा ही उसको सफल और कामयाब बनाती है। जब तक आप अपनी इच्छाओं को नहीं समझेंगे, आप अपनी इच्छाओं को नहीं जगाएंगे, आप अपनी चाहत को नहीं पैदा करेंगे, तब तक आपको जो है सफलता मिलने में बहुत ही मुश्किल होती है। और ये मुश्किल काम है भी, क्योंकि आज जितने भी सफल और कामयाब लोग हुए हैं, उनकी इच्छा थी कि मुझे ये बनना है, मुझे इस काम में महारत हासिल करनी है। उदाहरण के तौर पे आप जितने लोगों को भी देखिए, उन सबकी इच्छा के अनुसार ही वह जो है आज सफल और कामयाब हुए हैं। तो आज आपको भी यदि सफल होना है, सफलता चाहते हैं, तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी क्या इच्छा है। उस इच्छा की वजह से आप सफल हो सकते हैं। दूसरा बात आता है वचनबद्धता। ये वचनबद्धता भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण जो है बात है कि वचनबद्धता आप में कितनी है। उस इच्छा को पूरी करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए आप में कितनी वचनबद्धता है कि आपने कितना इसके साथ में अपने वादे को निभाया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो कौवा और गिलहरी की कहानी के माफिक हो कि क्योंकि सफलता अकेले आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके साथ में आपकी टीम नहीं होगी, आपका नेटवर्क नहीं होगा, तब तक आप जो है सफल और कामयाब हो भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आज जिस सिस्टम में है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हम हैं, तो इसमें टीम का योगदान बहुत बड़ा होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गिलहरी और कौवे की कहानी के माफिक हैं कि गिलहरी और कौवे जब दोनों आपस में खेती किए, जब गिलहरी घर से निकलती थी तो कौवे को बोलती थी कि चलो भाई खेत में चले, खेत को जो है काट के आना है, कटाई करके आना है। तो कौवा क्या बोलता था कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। तू चल मैं आता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं, हम भी इसी जो है वचनबद्धता में मतलब हिस्सा तो चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। तो हम वचन कितना निभा रहे हैं। अगर यदि हम कौवे की तरह जो है अपना वचन निभा रहे हैं, आपने कहानी में सुना भी है कि जब अनाज जो है गिलहरी सब ले आके रखा, और उसके बाद में जब अनाज का बंटवारा हुआ तो उसने कहा कि जो है कि चलो भाई उसको अपने घर पे ले जाकर रख लो। फिर वही बात उसने कहा कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। तो बरसात हुआ, सब उसका अनाज बह गया और गिलहरी अपना अनाज लेके आई। तो कहीं ऐसा तो हम वचन नहीं निभा रहे हैं। तो वचनबद्धता का मतलब ये है कि जिस तरह से आपका अपलाइन आपको जो है कहता है, और आप अपलाइन से जैसा आप समय देते हैं, या आपके डाउन लाइन से जिस तरह से आप जो है बातचीत कहते हैं, समय निर्धारित करते हैं, तो उस पर आप मौके पे पहुँचिए, समय से पहुँचिए, वचन को निभाइए। यानी जो आप कहिए उसको कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, चलेगा, बशर्ते आप जो कहो उसको कीजिए। इसी से आपका दूसरे पॉइंट, दूसरा मतलब है इसका, सफलता का दूसरा सूत्र है कि आप जो है वचनबद्धता बन जाइए, वचन को अपने निभाने वाले बनिए। तीसरी बात आती है आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ रही है, आप इसके प्रति जिम्मेदारी कितना है। जैसे कि आपका इच्छा है, आपकी चाहत है, आपकी कामना है कि मैं सफल कामयाब हूँ, आप वचन भी निभा रहे हैं, उसके बाद भी आप इसके प्रति कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आप इसके प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो भी आप सफल और कामयाब नहीं हो सकते हैं। चूँकि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं भी कहीं से अपने पास से नहीं लिया हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं से सीखा हूँ। तो ये सीखने की प्रक्रिया जो है, ये जीवन पर्यंत इंसान को सीखना है। तो आप इसके प्रति जिम्मेदारी कितना लेते हैं। अब जिम्मेदारी आपकी क्या है,
कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप करे हैं कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जो है जूम मीटिंग के माध्यम से जो है सेमिनार को अटेंड करे हैं कि नहीं हैं, अपने डाउनलाइन को जो है फ़ोन कहते हैं, अपने डाउनलाइन से बातचीत कहते हैं कि नहीं, प्लान आप दिखाने जाते हैं कि नहीं दिखाने जाते, प्लान का अभ्यास कहते हैं कि नहीं कहते, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक आपका अपलाइन, आपका डाउन लाइन आपके लिए कुछ नहीं कह सकता है। वैसे तो कायदा से जो कुछ भी का इंसान कहता है अपने लिए कहता है, ये तो सिस्टम ऐसा है कि सभी का उसमें भला होता है। लेकिन अब सभी का भला होने का मतलब ये नहीं कि आप जो है जिम्मेदारी से ही जो है निजात पालो, जिम्मेदारी निभाओ ही ना। तो जिम्मेदारी तो आपको निभानी पड़ेगी। 5वां पॉइंट है इसमें कड़ी मेहनत। अब कड़ी मेहनत का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है फावड़ा कुदाल लेके जो है तसला लेके मिट्टी ढो, कड़ी मेहनत कीजिए। इसमें तो आपका जो है टोटल ये काम स्मार्ट वर्क है, और स्मार्ट वर्क काम से 20% काम होता है, 80% पैसा कमाया जा सकता है। और हार्ड वर्क काम से 80% काम करना पड़ता है, तब जाके 20% पैसा मिलता है। लेकिन आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये 100% जो है आपका स्मार्ट वर्क काम है। इसमें यदि आप वास्तव में मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में 20% भी काम करते हैं, तब भी आपके पास 80% पैसा आने का चांस है। और लोग बाल ले भी रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी है कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, यानी कपड़े बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आप इतिहास बदलने वालों में से बनना चाहते हैं कि इतिहास पढ़ने वालों में रहना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। 5वां बिंदु इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिष्य बने रहने की इच्छा हमेशा रखें। आप भले ही बहुत ही जानकार हों, बहुत नॉलेज वाले हों, बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत ही एक्टिव हों, लेकिन आपके माध्यम, जिसके माध्यम से आपको ये बिजनेस मिला है, उसका आहो भगत, उसका सत्कार, उसका भूल कर भी अपमान ना करें। ये 5वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य बने रहने की इच्छा रखें। शिष्य का मतलब हमेशा सीखने वाले ही बने। जब आप हमेशा सीखने वाले बनेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और इस सिस्टम में 2 ही तो काम करता है। सफलता के मूल मंत्र का जो 5वां बिंदु है, इसमें बहुत ही लाजवाब है। 2 ही काम करता है सिस्टम में, कि या तो आप सीखने वाले बन जाएं या तो आप सिखाने वाले बन जाएं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप सीखने वाले बनते हैं कि आप सिखाने वाले बनते हैं। यदि आप सीखने वाले बनते हैं तो आपके अपलाइन, आपके अपलाइनों के, आपके लीडरों के जो भी आदेश उपदेश आते हैं उसको आप मानिए। यदि आप सिखाने वाले बनना चाहते हैं तो आप अपने डाउनलाइन को चीज़ें सिखाइए, तो भी आपका काम हो जाएगा, ऐसे भी आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज सफलता के मूल मंत्र में पार्ट 1 में आप लोगों ने सुना। अब पार्ट 2 में हम आपको ये बताएंगे कि आगे की बात को बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 5 बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है सभी को फॉलो करना पड़ता है। और जो लोग सफल कामयाब हुए हो, इन 5 बातों को फॉलो किए हैं। पहला, आपकी इच्छा आप अपने इच्छा जाहिर कीजिए, मुझे क्या चाहिए। दूसरा जो है वचनबद्धता। तीसरी जो है आपकी जिम्मेदारी है। चौथा आपका कड़ी मेहनत है। 5वां, आपको शिष्य बने रहने की इच्छा रखना है, क्योंकि शिष्य बने रहने में ही भला है। और शिष्य बने रहने से सबका भला हुआ है। जो कुछ भी इंसान पाया है सभी ने सीखा है, और सीख के लोग हवाई जहाज़ भी उड़ा रहे हैं, और बिना सीखे लोग साइकिल भी नहीं चला पा रहे हैं।